राम राम किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक ऐसी फसल लेके आया हूं जो कम लागत में आपको बहुत सारा मुनाफा देने वाली है। मैं पहुंच चुका हूं सीधे नीमच जिले के थड़ोली गांव में। यहां पर एक किसान पिछले 5 सालों से चिया सीड की खेती कर रहे हैं। मैं आपको पूरी चिया सीड की खेती के बारे में बताने वाला हूँ। कितनी लागत आएगी इसमें, कितना इसमें मुनाफा निकलेगा, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कितनी सिंचाई देनी है, पूरी जानकारी आज हम किसान भाई से लेने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है बन्ना लाल। और आप कितने 5 सालों से खेती कर रहे हैं? 5 साल से खेती कर रहा हूँ। तो इसमें ये बताइए कि प्रति एकड़, क्योंकि हम एकड़ में बात करेंगे, बीघा अपने यहाँ अलग है, जो हमारे देखने वाले हैं उनके यहाँ अलग है, तो प्रति एकड़ कितना बीज लगाना पड़ेगा अपने को? 1 एकड़ में आपको लगाना पड़ेगा 2 किलो से 2.25 किलो के लगभग में, मतलब 2 किलो के आसपास अपने को प्रति एकड़ बीज लगाना है। छिड़काव की विधि हाथ से ही है? हाथ से ही। अपने को पहले खेत जुताई करना है, खेत तैयार करना है। हाँ। अच्छा, मेरे को एक सवाल था कि ये खरीफ में भी, अभी अपन खरीफ में ये खरीफ बारिश की टाइम में भी होता है, ठंड की टाइम में भी होता है। अभी खरीफ में भी हो जाएगी, रबी में भी हो जाएगी। रबी में भी हो और रबी में बुआई का उचित समय अक्टूबर से नवंबर रहता है इसका। नवंबर, हाँ। अच्छा, तो अपन ने 2 किलो इसमें बीज डाल दिया, खेत तैयार करके बीज डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, अगली प्रोसेस क्या रहती है? मतलब ये बीज छड़क दिया। हाँ। बीज छड़कने के बाद में थोड़ा डीएपी डाल दो। हाँ, मतलब डीएपी डाल दो। डीएपी करीबन अपने प्रति एकड़ में 25 किलो के आसपास डालना है। 20 से 25 किलो के लगभग में डीएपी डालना है। डीएपी डालना, मतलब 2 बार पिलाई कर दी, मतलब बारिश के टाइम में मतलब पानी गिर गया अच्छा। हाँ। तो फिर वो क्या यूरिया भी डालना पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यूरिया स्टार्टिंग में डालना है कि 1 महीने बाद डालना है? नहीं, महीने 15 दिन, मतलब महीने के बाद में डालना पड़ेगा। अपन ने अभी रबी की बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने पहला पानी दे दिया। हाँ। दूसरे पानी में देने से पहले अपने को मतलब थोड़ा यूरिया डाल दिया। और डीएपी तो अपने को स्टार्टिंग में डाल दिया शुरू में, मतलब बीज छाड़ के डीएपी यो करके। इसमें कुछ निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है? निंदाई गुड़ाई नहीं है, जैसे वो कोई इसमें कोई वो बीज आ जाता है ना। हाँ। तो वो बोली उपाड़ना पड़ता है, बाकी हमारे तो नहीं हुआ ऐसा। हाँ। यूँ बाकी सावधानियां तो कुछ क्या रखनी पड़ती है इसमें? मच्छर वगैरह, मोइला वगैरह? नहीं, ऐसी कोई प्रकोप नहीं रहता है इसमें? दवाई कुछ भी नहीं छिड़कना। हाँ, क्योंकि ये कम लागत की फसल है। हाँ, मेन कारण इसका यही है कि इसमें खरपतवार भी कम आते हैं। देखो, इतनी बड़ी फसल हो जाती है तो नीचे जो चलने वाले खरपतवार है वो बहुत ना के बराबर रहते हैं। स्टार्टिंग में भले एक बार आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हो, बाकी बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मच्छर का प्रकोप भी अभी तो नहीं है बारिश के समय में, बाकी ठंड के दिनों में जब मोइला आता है, जिसको एफिड बोलते हैं अपने यहाँ, जो आता है सरसों वगैरह में, उस टाइम पे एक स्प्रे की ज़रूरत लगती है, आपने बताया था जैसा। हाँ। बाकी इसमें कितनी सिंचाई देनी पड़ती है? सिंचाई देनी पड़ती है 4 के लगभग में देनी पड़ेगी। मतलब बीज ये फूल आ जाते हैं ना। हाँ। इसके बाद में एक बार और पिला दो तो अच्छा पकता है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि एक बार पहले पानी दे दो अपने। हाँ। फिर उसके बाद 10 दिन बाद दे दो। हाँ, 20 दिन के लगभग में दे दो इसको पानी। मतलब 4 बार पिलाना पड़ता है इसको। 15 दिन के अंतराल में अपने को पानी देना है। हाँ, 4 या 5 से पानी में हो जाएगा ये, 5 मात्रा में इसमें पानी नमी बना के रखना कुल मिला के। हाँ। और ये कोई दाग का ये है ना लगता है, तो मतलब वो खेत में पिला के रखो कि जैसे अपन को लग रहा है ऐसा है कि दाग गिरने वाला है, तो अपन को क्या गीला करके रखना है इस खेत को। हाँ, जैसा कि ये दाग मतलब हमारे यहाँ पाला को बोलते हैं। जो पाला गिरने का रहता है जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, वैसे तो बहुत कम होता है लेकिन कभी हो भी जाता है। पहले अपन वैसे नेट पे देख लेते हैं आजकल की, हाँ अगले दिनों में कुछ वेदर में थोड़ा टेम्परेचर में डाउन होने वाला है, तो उस टाइम पे अपने को पानी दे देना है। पानी दे धुआं भी कर सकते हैं? हाँ, धुआं भी कर सकते हैं। उससे इस फसल की जलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत कम रहती है। बहुत सी बार ये जल भी जाती है लेकिन फिर से हाँ, फिर पिलाना पड़ता है, फिर वो फुटान हो जाती है। हाँ, पिला के मतलब पौधा जाता नहीं बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पौधा जाता नहीं है। मतलब ये पत्ते सूख जाते हैं, पर फिर पिलाने के बाद में फिर चल जाता है। हाँ, इसके अलावा कोई और खर्चा आता है अपने? नहीं, खर्चा बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। यही बस पानी देते रहो। हाँ। और हमें मतलब खाद भी इतना ज्यादा नहीं चाहिए। यूँ खाद 1 एकड़ में जैसे कि डीएपी अपने को कितना, एक बैग डालना है ना? नहीं, डीएपी, हाँ, 1 एकड़ में 1 डीएपी। हाँ, 50 किलो का 1 बैग डालना है। और यूरिया भी 1 यूरिया डालना। हाँ। पानी देने से पहले डालते रहो 2 या 3 बार में करके डाल दो उसको थोड़ा, ताकि पौधा यूरिया मतलब 2 बार करके वो कट्टा, एक कट्टे 2 बार करके छिड़काव कर दो ना, स्टार्टिंग में और सेकंड टाइम पिलाओ तब। हाँ, मतलब 2 बार डाल दो, मतलब 1-2 बार पिला दिया, फिर छाट दिया, फिर 1 बार और पिलाओ, जब छाट दो ना, फिर लास्ट में कुछ में। सही है। और डीएपी तो शुरू में डाल दो, शुरू में जो डालना है 1 बैग डाल दो। 1 बैग डाल दो। 1 एकड़ इसकी जो इसमें फ्लोरिंग होती है, फूल आते हैं। हाँ।
वो किस समय आते हैं, मतलब कितने महीने की फसल है ये? मतलब 4 महीने की फसल है। 120 दिनों की हाँ, फसल है। तो ये 104। फूल कब आना स्टार्ट होते हैं इसमें? फूल मतलब के 3 महीने 3.5 महीने की हो जाएगी। फिर 1 महीने में मतलब वो कली आ जाएगी और चलेगी, और 1 महीने में 4.5 महीने में कट जाएगी मतलब। और हार्वेस्टिंग होता है, जो कटाई होती हाँ है, जी, हाँ वो हाथ से ही करनी है अपने को? हाँ, हाथ से ही करनी है। मतलब किस समय करनी है? जैसे फूल जो बीज बनने, मतलब बीज मतलब वो तो मालूम पड़ जाएगा वो कही गया, मतलब कि अच्छा सूख गया है, पक हाँ, गया है, पक एक गया बार है। हाथ से निकाल के देख लो, देख अच्छा लो, पक गया है हाँ। तब। अच्छा, ये गिरते तो नहीं है बीज जब काटते हैं नहीं अपन? नहीं, गिरते नहीं गिरने है। की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, खिरेगा नहीं है बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी फसलें होती हैं जिसमें हाँ, बीज का खिरेगा नहीं। हाँ, और ये थ्रेशर में निकाल दे सकते हैं अपन। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों का रहता है कि इसको कौन से थ्रेशर में निकालना नहीं है। नहीं, कौन सा भी थ्रेशर हो उसमें निकाल सकते जैसे हैं। अपन गेहूं निकालते हैं, सोयाबीन निकालते हैं, हाँ, उसमें वैसे वैसे निकाल सकते उसमें हैं। निकल जाएगा, हाँ, कोई हाँ। समस्या नहीं आएगी। उड़ेगा तो नहीं उसमें? नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा। और प्रति एकड़ में कितना उत्पादन हो जाएगा इसमें? मतलब 1 एकड़ के लगभग में हो जाता है ये 4 से 6 क्विंटल के 4 लगभग। से 6 क्विंटल आसानी से हो जाता हो है। जाता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है? उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो तो निर्भर करता है आपने कितना हाँ, पानी देते हो। हाँ, हाँ। अगर जल फसल वो जमीन के ऊपर है, मतलब जमीन के जमीन कौन सी भी होगा तो भी चलेगा ये। सही है। मतलब खेत अच्छा होगा तो थोड़ा अच्छा ही होगा पैदावार। और आप मतलब इतने सालों से खेती कर रहे हो, तो इसमें आपके उत्पादन यही आ रहा है? हाँ, 4 से 6 क्विंटल के आसपास आ रहा है। हाँ हाँ। और मतलब 4 से कम तो होता ही नहीं। बेचना कहाँ पे अभी आपने? बेचना नीमच मंडी। नीमच मंडी। नीमच मंडी तो आपको पता ही है। आप कहीं से भी यहाँ पे बेचने आ सकते हो। हाँ। और अभी वर्तमान में इसका क्या भाव चल रहा है? अभी वर्तमान में 30,000 के लगभग में 20,000। हाँ, मतलब मैं जा रहा हूँ मंडी, आप हाँ, अभी आने रहोगे। हाँ। मैं अभी बता देता हूँ आपको। अभी मैं कल ही मंडी गया था और ऊंचे में इसका 23,500 रुपये प्रति क्विंटल तक इसका भाव देखने को मिला है। अच्छा। तो 1 एकड़ में अगर मोटा मोटा अपन माने 5 क्विंटल भी होती है तो अपने 1 सवा लाख की फसल हो रही है। और उसमें आपने बताया 12 से 15,000 रुपये का खर्चा आता है। तो 1 लाख रुपए तो अपने शुद्ध मुनाफा हो रहा है खर्चा निकालने के बाद। हाँ, प्रति एकड़ में कम लागत में कम देखभाल वाली फसल बेस्ट फसल है। बेस्ट फसल है। हाँ। अच्छा, इसका बीज आप उपलब्ध करवाते हो? हाँ, उपलब्ध अपने करवाते पास कौन कौन सा बीज मिल जाएगा? वो ब्लैक वाला भी है और सफ़ेद वाला भी है। कोई हमारे देखने वाले हैं जैसे कि यूपी से हैं, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई एमपी में हाँ, भी है। हाँ। तो वहाँ पे उनको कैसे उपलब्ध कराओगे? हम पार्सल कर देंगे उनको। कुरियर के माध्यम से हाँ, पार्सल करवा देंगे। किसी एक एकड़ में करनी है तो आप 2 किलो वगैरह करवा देते हो? हाँ, करवा देंगे। इसमें आपने पीछे सफ़ेद वाली भी लगा रखी है? सफ़ेद वाली भी है। हाँ। उसमें और इसमें कोई अंतर रहता है? नहीं नहीं, पौधा एक जैसा होता है। सेम प्रोसेस, सेम एक जैसे? हाँ हाँ। तो आपको अगर बीज भी चाहिए हो, जेड ब्लैक बीज है अपने पास, है ना? हाँ, जेड जेड ब्लैक है, सफ़ेद चिया सीड है इनके पास, और ये जो अभी लगा रखा है काला वाला है। हाँ। मतलब सब तरह का अपने पास बीज उपलब्ध है? बीज उपलब्ध है। ठीक है, हम जिसको 4 से 5 साल से कर रहे हैं ये खेती। सब उपलब्ध करवाते हो। हाँ, बढ़िया है, किसानों के लिए आप हाँ, अच्छी मदद कर रहे हो। हाँ, और मेरे को काफ़ी समय से कमेंट आ रहा था कि चिया सीड के बारे में भी खेती की जानकारी दो हमको, कुछ नई फसल ट्राई करना है। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अभी। और इसके अलावा आपने कौन कौन सी फसल लगा रखी है अभी? और हमने चिया लगा रखा, और ये कस्तूरी भिंडी लगाई है हमने। ये कस्तूरी भिंडी भी लगा रखी है। हाँ। जो जिसको हम मंडी में दिखाते हैं मूषक दाना के नाम से जानते हैं। हाँ। इसके भी हम खेती का पूरा वीडियो बनाएंगे। आपको इसका भी जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसका भी हम पूरा वीडियो बना के आपको बताएंगे कि इस प्रकार इसकी होती हाँ, है। ये नई फसल लगाई है हमने। ये कस्तूरी भिंडी है।